हेलो फ्रेंड। तो आज मैं शुरू किया हूँ हिंदी साहित्य के सरल इतिहास का नोट्स के वीडियो बनाना। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग मुझे साथ देंगे और मैं भी आपकी उम्मीद पर पूरी तरह से खड़े उतरेंगे। मैं इस चैनल पर हिंदी साहित्य के सरल इतिहास जो डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी के द्वारा लिखा गया है उसके पूरे बुक का मैं नोट्स बना रहा हूँ जो इस चैनल पर प्रोवाइड किया जाएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। हिंदी बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तरांचल, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली की राज्य भाषा है। हिंदी क्षेत्र की प्रमुख बोलियां कुमायूनी, गढ़वाली, हिमाचली, हरियाणवी, खड़ी बोली, ब्रजी, अवधी, बघेली, बुंदेलखंडी और भोजपुरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्रजी और अवधी प्रमुख विख्यात साहित्यिक भाषा है। आज की मानक हिंदी का आधार खड़ी बोली है जो पश्चिमी क्षेत्र की है। राहुल सांकृत्यायन सराहपा को पुरानी हिंदी का कवि मानते हैं। 1000 ईस्वी से ही हिंदी साहित्य का उद्भव मानना उचित समझते हैं डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी। अपभ्रंश किन भाषा प्रवृत्तियों के कारण हिंदी में रूपांतरित हुआ? विद्वानों के अनुसार प्रवृत्तियाँ 3 हैं। एक में है क्षतिपूरक दीर्घीकरण, दूसरा प्रसर्गों के प्रयोग की अधिकता, तीसरा तत्समीकरण। इन 3 वजह से हिंदी अपभ्रंश से अलग हुआ है। आदिकाल को अपभ्रंश और हिंदी का संधि काल भी कहा जाता है। चलिए आदिकाल में हम प्रवेश कर चुके हैं अब। तो उसका पहला पॉइंट है सिद्ध, जैन, नाथ आदि मतों का इस काल में व्यापक प्रचार किया गया था। अब्दुल रहमान अपने नाम से इस्लाम धर्मावलंबी ज्ञात होता है। इस्लाम का प्रवेश हो चुका था आदिकाल के टाइम में। और उसके बाद अगला पॉइंट है अब्दुल रहमान के रचना पर इस्लाम का प्रभाव नहीं के बराबर पड़ता है। प्रथम सिद्ध सराहपा जो कि 8वीं शताब्दी के हैं वे सहज जीवन पर बहुत अधिक बल देते थे। सहजयान का प्रवर्तक सराहपा को माना जाता है। इसी वजह से नाथ पंथ में गोरखनाथ शिव के रूप माने जाते थे। सिद्धों ने वर्णाश्रम व्यवस्था पर तीव्र प्रहार किया है। संधा भाषा शैली का उपयोग नाथों ने भी किया है। अगला पॉइंट है कबीर आदि निर्गुण संतों की संधा भाषा शैली को उलटबांसी कहा जाता है। मध्य देश के पूर्वी भागों में ही सिद्धों के होने का पता चलता है। वज्रयानी सिद्धों के साथ नाथों का संबंध था। नाथ भी वर्णाश्रम व्यवस्था पर तीव्र प्रहार करता है। अगला पॉइंट है नाथ का सिद्धांत। नाथ का सिद्धांत है जोई जोई पिंडे सोई ब्रह्मांडे। संधा भाषा या उलटबांसी की शैली का प्रयोग इन्होंने यानी नाथ ने भी किया है। नाथों का निवास स्थान मध्य देश का पश्चिमोत्तर भाग बताया जाता है। गोरखनाथ मत्स्येंद्रनाथ या मच्छंदरनाथ के शिष्य थे। मच्छंदरनाथ जालंधर के शिष्य थे। इन्हीं जालंधर से जालंधर नगर का नामकरण हुआ। राहुल सांकृत्यायन गोरखनाथ का समय विक्रम की 10वीं शताब्दी मानते हैं। रामचंद्र शुक्ल ने इन्हें पृथ्वीराज चौहान के समय का बताया है और हजारी प्रसाद द्विवेदी 10वीं शताब्दी के मानते हैं। जैन मत के प्रभाव में अधिकांश काव्य गुजरात, राजस्थान और दक्षिण में रचा गया। जैन मतावलंबी रचनाएं 2 प्रकार के हैं जिनमें नाथ सिद्धों की तरह अंतसाधना, उपदेश, नीति, सदाचार पर बल और कर्मकांड का खंडन है। ये प्रायः दोहों में रचित मुक्तक है। दूसरा जिनमें पौराणिक जैन साधकों की प्रेरक जीवन कथा को आधार बनाकर प्रचार किया। अपभ्रंश के प्रसिद्ध कवि पुष्पदंत ने महापुराण की रचना की। पुष्पदंत का नागकुमार रचित जसहर चरियु तथा कनकामर मुनि का करकंड चरित अधिक प्रसिद्ध है। धनपाल की रचना भविष्यदत्त कथा, लक्ष्मीधर की रचना प्राकृत पैंगलम, हेमचंद्र की रचना प्राकृत व्याकरण। राउलवेल किसकी रचयिता है? राउलवेल रोडा की रचयिता है। चलिए आज इस वीडियो में इतना ही। इससे आगे अगले वीडियो में कवर करेंगे।